गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिलहाल चाय पी रही हूँ, उसके बाद सीधा किचन में अभिजीत के लिए टिफ़िन पैक करना है। आजकल अभिजीत टिफ़िन लेकर जा रहे हैं और कल भी लेकर गए थे ना, तो कह रहा था हाँ बिल्कुल सही टाइम पे खा लिया था और फिर रात को फिर टाइम पे फिर डिनर भी कर पाते हैं। वरना क्या हो रहा था कि 3:30-4 बजे तक आकर लंच कर रहे थे, उसके बाद फिर डिनर के लिए मना कर देते थे। तो अभी कम से कम लंच भी टाइम पे हो रहा है, डिनर भी टाइम पे हो रहा है। तो फटाफट चाय पीती हूँ, उसके बाद अभिजीत के लिए टिफ़िन पैक करती हूँ। चलिए। अच्छा, सब्ज़ी तो आलू मेथी की सब्ज़ी बची हुई थी, वही दूंगी और साथ में मैंने दाल बना लिया है और फटाफट ये पराठे सेक लेती हूँ। अभिजीत कह रहे थे रोटी डाल दो, बट रोटी डालने का प्रॉब्लम ये है कि रोटी को दोबारा गर्म करने से ना वो कैसा ही होगा। तो इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल में ना हल्का ऑलिव ऑयल लगा के ये पराठा बना दिया है। तो एटलीस्ट अगर आप दोबारा गर्म भी करोगे तो सॉफ्ट रहेगा। सूखी रोटी बनाकर देने से तो मुझे लगता है अजीब सा हो जाएगा, तो फिर इसलिए पराठा ही बना रही हूँ मैं। तो ये भी रेडी है। तो इसमें हो गया आलू मेथी, इसमें हो गई दाल और इसमें डाल दूंगी पराठा। साथ में हरी मिर्च, क्योंकि इसके बिना आपके अभिजीत सर खाना नहीं खाते हैं, और खीरा। ये हो गया अभिजीत का टिफ़िन तैयार। बादाम खा रही हूँ मैं, जो सोक करके रखे थे रात को। अच्छा, अभिजीत को टिफ़िन भी दे दिया है, ब्रेकफास्ट भी दे दिया है। ब्रेकफास्ट में अभिजीत खा रहे हैं बॉइल्ड एग्स। जा रहे हैं आपके अभिजीत सर। गुड मॉर्निंग तो बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। मैं वापस आऊंगा। बाय। और चलिए अब मैं फटाफट किचन का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज से फिर घर में काम शुरू है, कारपेंट्री का काम शुरू है। तो 3 दिन लगेंगे, अगले 3 दिन लगेंगे। तो पहले तो ये एरिया मुझे खाली करना है, बेडरूम का ना, ये जो टीवी वाला एरिया है। आधा तो अभिजीत ने खाली कर दिया, आधा मैं करूँगी। तो अभिजीत ने टीवी निकाल दिया, ये भी पूरा खाली कर दिया। अभी मुझे ये पूरा ये वाला एरिया खाली करना है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो देखिए गाइस, पूरा खाली कर दिया, ये सारा सामान निकाल दिया। इसमें है भी, अरे ये रुक गया, ये तो भूल ही गई मैं। ध्यान ही नहीं रहा इसका। इसको भी निकाल देते हैं। ये मेरी पूरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी इस वाले उसमें रहती है, कैबिनेट में। ये ड्रेसिंग टेबल का भी ये पूरा मैंने खाली कर दिया है। और चलिए, इससे पहले कि वो लोग आ जाए, मैं फटाफट फ्रेशन अप हो जाती हूँ। अगले 3 दिन तक इस रूम में बैठ नहीं पाएंगे हम, क्योंकि यहीं पे काम चलेगा पूरे दिन। रूम निकाला हो गया है बेसिकली हमारा। तो चलिए अब कॉफ़ी बना लेती हूँ अपने लिए, गर्मा गर्म कॉफ़ी पीती हूँ। उसके बाद फिर ये लोग आ जाएंगे और लंच में मैं कुछ भी अलग से नहीं बनाने वाली हूँ। आलू मेथी की सब्ज़ी अभी भी थोड़ी बची हुई है और अपने लिए मैं भी रोटी बनाकर आलू मेथी रोटी और दाल, ये रहेगा मेरा आज का लंच। तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं। गाइस, मोए मोए हो गया, इतनी देर से वेट कर रही थी कारपेंटर्स का। और फिर अभी मैंने कॉल किया, 12:30 हो गए थे, तो मैंने कॉल किया कि भैया आप लोगों को तो आज आना था, आप आए क्यों नहीं? तो कहता है मैम हम आधा काम यहीं निपटा रहे हैं, यहीं पे कर रहे हैं हम आधा काम, और फिर बनाकर फिर हम लाकर वहाँ पे फिट करेंगे। तो मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताया भाई? पूरा यहाँ पे ऐसी बैठी हुई हूँ तब से ना, पूरा सामान हटा उठा के सारा चीज़ हटा दिया है यहाँ से। एनीवेज चलो कोई बात नहीं, अच्छा है कि आधा काम वो लोग वहीं निपटा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर कम भाग दौड़ होगी और कम आवाज़ वगैरह होगी। तो चलिए फिर करते हैं अपना काम अब शुरू। ये रहा दोस्तों मेरा लंच। मैंने भी अपने लिए ऑलिव ऑयल में पराठे बना लिए हैं, आलू मेथी की सब्ज़ी है, और ना मैंने फ्रिज में देखा थोड़ी सी चटनी बची हुई थी, वो आलू तिल की गोरखाली चटनी ना, जो उस दिन मैंने पार्टी में बनाई थी, तो एक कटोरी में रखी हुई थी, तो मैंने अपने लिए ले लिया, और साथ में खीरा। लंच के बाद मिलती हूँ आपसे। व्लॉग भी देखना है, व्लॉग भी नहीं देखा इन लोगों के चक्कर में ना, मैं कुछ काम कर ही नहीं पाई। वेट कर रही थी कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, और वो कह रहे हैं कल आएंगे अब। तो चलिए लंच कर लेते हैं पीयू के रूम में, क्योंकि हमारे वहाँ का सारा सामान तो हटा दिया है। तो पीयू के रूम में बैठकर देख रही हूँ मैं अभी टीवी। वो देखिए पीछे चल रहा है व्लॉग।
अच्छा दोस्तों, आज मैं पता है क्या सोच रही हूँ, अभिजीत के साथ ना एक प्रैंक करती हूँ। बहुत दिनों से कोई प्रैंक नहीं किया है अभिजीत के साथ। आज मैं वहाँ से सामान शिफ्ट कर रही थी ना, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। वहाँ पे ना डम्बल्स भी रखे हुए थे जो मैं कभी कभी करती हूँ स्ट्रेंथनिंग के लिए। तो मैं ना क्या बोलूँगी अभिजीत को कि वो शिफ्ट करते वक्त डम्बल जो है वो मेरे पैर में गिर गया, और मेरा पैर का जो अंगूठा है वो पूरा निकल गया है और खून बह रहा है। और मैं ना क्रेप बैंडेज मंगवा लेती हूँ ब्लिंकिट से। देखते हैं कैसा जाता है ये प्रैंक। हो सकता है वो मुझे पकड़ ले या ना पकड़े, जो भी होगा वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर करके क्रेप बैंडेज मंगवाती हूँ और पैरों में बांध लूँगी। देखते हैं उसका रिएक्शन, अभिजीत का रिएक्शन। आज आपके अभिजीत सर के साथ प्रैंक किया जाए। तो मैंने क्रेप बैंडेज मंगवा लिया है। थोड़ा महंगा आया है 123 का, लेकिन कोई बात नहीं, काम आ जाएगा कभी ना कभी। तो मैं उसे ना पैरों में बांध के बैठ जाऊंगी और बोलूँगी कि वो शिफ्ट करते वक्त डंबल मेरे पैरों के ऊपर गिर गया और बहुत ज़्यादा चोट आई है। देखते हैं पतिदेव का रिएक्शन, उसको अपनी पत्नी पर दया आती है कि नहीं। आएगी वैसे तो, लेकिन देखते हैं, प्रैंक है भाई। और वो डंबल दिखाती हूँ मैं आपको, जिसको दिखाकर मैं उसे बोलने वाली हूँ ना कि इससे चोट लगी। 5 kg का डंबल है वो। अचानक ही आया मेरे दिमाग में ना ये फितूर, ये खुराफात। तो ये है वो डंबल, ये देखिए कितना भारी है। ये दिखाऊंगी कि ये मेरे पैर पर गिर गया। अब एक बात समझ नहीं आ रही कि कैमरा छुपा कर करूं कि कैमरे जैसे मैं नॉर्मल करती हूँ रिकॉर्डिंग वैसे ही करूं। वो समझ नहीं आ रहा है कि कैमरा छिपाऊंगी तो एंगल कहीं इधर उधर ना हो जाए, और हाथ में लेकर करूंगी तो उसको समझ ना आ जाए। देखते हैं, अभी सोचती हूँ थोड़ी देर में। अभी तो टाइम है, अभी 1:15 हुए हैं, तो अभिजीत के आने में भी थोड़ा टाइम है। मज़ा आएगा, बहुत दिनों के बाद प्रैंक होगा अभिजीत के साथ। सो गाइस, क्रेप बैंडेज आ गया, ये रहा। इसको लगाऊंगी पैरों में भी। बेला का खुराफाती दिमाग। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना ऊपर से सॉस भी लगा लूंगी, टोमेटो सॉस, ताकि वो ब्लड जैसा लगे, कहीं उसका हार्ट फेल ना हो जाए। देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। ये तो चलिए गाइस, अभिजीत के आने का टाइम हो गया। मैं फटाफट बैंडेज लगा लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ टोमेटो सॉस की जगह ना फूड कलर लगाऊंगी, रेड फूड कलर। टोमेटो सॉस लगाऊंगी ना तो उसके स्मेल से और स्टिकीनेस से उसको शक हो जाएगा। तो लेट्स डू दिस। अच्छा, जो चोट लगने पर सफ़ेद वाली पट्टी लगाते हैं ना, वो तो ब्लिंकिट में अवेलेबल नहीं था, तो ये मुझे क्रेप बैंडेज ही मंगाना पड़ा। यही लगा रही हूँ। मैं उसे कहूँगी कि यही पड़ा हुआ था घर में, इसलिए मैंने यही लगा लिया। तो ये मैंने अच्छे से बांध लिया है। अब ऊपर से मैं वो फूड कलर लगा दूँगी, रेड वाला फूड कलर। तो ये बांध दिया है मैंने क्रेप बैंडेज, और ये रहा रेड फूड कलर। थोड़ा थोड़ा सा लगाऊंगी ताकि उसे शक ना हो। लग रहा है ना बिल्कुल असली ब्लड जैसा। तो प्रैंक की पूरी तैयारी हो गई है, और मैं सोच रही हूँ कैमरे को ना यहाँ ये जो टीवी का ये है ना शेल्फ, इसके ऊपर छुपा के रख दूंगी, और मैं सामने वहाँ पे बेड में बैठ जाऊंगी। दरवाज़ा पहले से ही खुला रखती हूँ ताकि मुझे दरवाज़ा खोलने ना जाना पड़े, वरना फिर उसको शक हो जाएगा, वो वहीं से पूछेगा, और यूनिफॉर्म में मैं आपको उसको दिखा नहीं पाऊंगी, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहीं बैठी रहूँगी, उसको चेंज करके आने दीजिए, फिर मैं यहीं से कैमरा ऑन ही रखूँगी। तो चलिए। पहले अभी मैं कैमरा सेट करके देख लेती हूँ कि आएगा कि नहीं, मैं वहाँ बैठूंगी तो। मैं यहाँ रखने की सोच रही हूँ कैमरा। आ रहा है, ये गाइस अभिजीत आ गया है। मैं फोन वहाँ रख रही हूँ। अच्छा, कैमरा ऑन करके ना मैं बिस्तर में आके लेट गई थी, और मैंने सोचा था कि ये गद्दे लगाकर ना एक पैर जिसमें मैंने पट्टी बांधी है वो मैं बाहर करके वो लेट जाऊंगी, और ये आएगा तो फिर पूछेगा। लेकिन ये आने में ही इतनी देर लगा रहे थे ना। बाकी दिन तो 5-6 मिनट में चेंज कर लेते हैं, आज 15-20 मिनट हो गए थे, आ ही नहीं रहे थे, और कैमरा ऑन था। और मुझे ये भी लग रहा था अगर मैं बीच में कैमरा ऑफ करके दोबारा ऑन करने जाऊंगी तो कहीं उसी समय ना आ जाए, फिर मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। तो इसलिए मैं लेटी रही और कैमरा चलता जा रहा था। तो ये मैंने एडिटिंग के समय फिर काफ़ी कट किया है। चलो, कहाँ जाना? हाँ, कहाँ जाना? अरे कहाँ जाएंगे, यहाँ तो पैर जाने लायक ही नहीं रहा। क्या हुआ? चोट लग गई। हाँ? चोट लग गई। चोट लग गई? अरे वो वहां से वो डंबल्स निकाल रही थी ना, वो पैर के ऊपर गिर गया। अंगूठे से अंगूठा हो गया, मतलब जो होता है ना, क्या कहते हैं, नाखून, हाँ। निकल गया। अरे भाई, तो मेरी गलती है, मैंने उठा देना था डंबल उस समय। तुम इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? अरे जल्दी में नहीं थी यार, मैं तो आराम से ही निकाल रही थी, वो हाथ से स्लिप हो गया, गिर गया वो।
और गिरा भी वो सीधे वो अंगूठे के ऊपर, वो 5 kg वाला। क्या करें, एक बार दिखा लेते डॉक्टर को। यहाँ से ये देखो तो यहाँ पे ये वाला ना पूरा तो लाल लाल हो रखा है लहू लुहान। एक बार चलो ना डॉक्टर के पास। ऐसे करने से पूरा खराब हो जाएगा पैर। क्यों कर रहे हो ऐसे? अरे मैंने क्या किया यार, मैं कहाँ जाती है अकेले? डॉक्टर के पास तो जा सकते हैं, कोई आई नहीं, मुझे लगा कोई आ रखा होगा। तो मैं कैसे जाती है ऐसे? अरे यहाँ से नीचे, अच्छा गाड़ी भी नहीं है। मत करो, टच करो, वो दर्द हो रहा है। अरे तो डिटॉल ये सब कुछ करना पड़ेगा ना यार। इसको पहले खोल के ना चेंज कर दो, पूरा भीग गया अंदर से ना। कैसे क्या चेंज करोगे इसको यार, ये तो है ही नहीं ढंग का। कहाँ है? मुझे यही मिला, घर में यही था। अरे मैं लेके आ जाता हूँ यार, इससे तो वो हो जाएगा यार, इसमें सेप्टिक हो आराम से जाएगा। आराम से आराम से। मुझे लग रहा है कि जब कोई आए नहीं तो ये इतनी थकी हाली सी क्यों लग रही है। आराम से आराम से, आराम से। आराम से ही कर रहे हैं। उल्लू बनाया, चरखा चलाया। वो देखो मामा, देखो। उल्लू बना लो यार, हुआ नहीं है यार, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है। तो कह रहा हूँ तुम डॉक्टर के पास चलते। वहाँ आए तो बोल दो, वहाँ आए तो बोल दो। आज ये सेकंड प्रैंक अभिजीत के ऊपर। छुपा रुस्तम से कौन करता है यार। सो गाइस, प्रैंक सक्सेसफुल। मुझे लगा कहीं देख न ले वहां पे कैमरा ऑन, अगर ये इनसे देख लिया तो फिर ना कौन देखेगा यार? तो फिर वो हो जाएगा ना। मैंने दरवाजा भी जानबूझ के खुला छोड़ा था कि मैंने सोचा अगर मैं दरवाजा खोलने जाऊंगी तो फिर मुझे इसको कैमरे में लेना पड़ेगा और ये यूनिफॉर्म में होता है, तो मैंने बोला इसलिए मैंने दरवाजा सब खुला। तो आते हुए बोल रहा था दरवाजा भी खुला हुआ है, अंदर का भी खुला हुआ है, बाहर का भी खुला हुआ है, और यहाँ पे अंदर कमरे में बैठी हुई है। तो मैंने कुछ बोला नहीं। हाउ वाज द प्रैंक? Not good. I don't like something when it happens to you. ओहो अच्छा, तो कैसा लगा मेरा नाटक? कैन आई बी अ बॉलीवुड एक्ट्रेस? Sure. I just hope nothing happens to you. प्रैंक सक्सेसफुल। अच्छा ये देखो कलर अभी मेरे हाथ में लगा हुआ है। ये फूड कलर है। पहले मैंने सोचा सॉस लगाती हूँ, हाँ, फिर मैंने बोला सॉस तो इसको स्मेल आ जाएगी और वो स्टिकी होगा तो इसको कहीं शक न हो जाए। फिर मैंने कहा नहीं, फूड कलर लगाती हूँ। तो ये फूड कलर लगाते समय ना हाथ में भी लग गया था। सो गाइज, अभिजीत के ऊपर हुआ है प्रैंक। आती कहता है कहाँ चले बता आज। तो मैंने कहा मैं कहाँ जा सकती हूँ, मेरा तो पैर ही घायल हो गया। कहता क्या हुआ? कह रहे तुमने मेरी सांस अटका दी थी। ये लो। झूठे। स्ट्रॉबेरी खाते हैं, चलिए इसी खुशी में। वाकई में गाइस इतने टेस्ट है ना, काफी जूसी हैं, बहुत अच्छे हैं। लाल लाल खून और लाल लाल स्ट्रॉबेरी। शक्ल देखो इसकी। कौन करता है ऐसे यार? मैं करती हूँ ऐसे। भर के देगी, कुछ हुआ नहीं था। जब मैं वो शिफ्ट करी थी ना तभी मुझे ध्यान आया, मैंने कहा ये कुछ ऐसा प्रैंक करती हैं उसके ऊपर। देखती हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं हाथ में कैमरा लेकर करूंगी तो तुम्हें शक हो जाएगा कि इसके पैर में चोट लगी हुई है और ये हाथ में कैमरा लेकर रिकॉर्ड कर रही है। फिर मैंने सोचा वहाँ पे रखती हूँ। मैंने कहा अगर मैं वहाँ पे रख दो, इसने देख लिया तो इसको वैसे ही पता चल जाएगा, बट हो गया। ये बहुत ही यमी है। कह रहे कितने बदतमीज लोग होते हैं। तो आज का प्रैंक तो हो गया सक्सेसफुल। और कैसा रहा आज तुम्हारा दिन? खाना खा लिया टाइम पे? ठीक लग रहा है ये खाने ले जाने का सिस्टम? ठीक लग रहा है ना? बेटर है मेरे ख्याल से, कम टाइम पे हो तो जाता है खाना। वरना रोज ही ना 3:30-4 बजे लंच कर रहे थे और उसके बाद फिर रात को खाना ही नहीं खाते थे। तो बड़ा अजीब सा सिस्टम हो गया था। अभी ठीक है, और वहाँ पे माइक्रोवेव भी है तो गर्म भी कर लेते हैं वहाँ पे। मैंने कहा चलो ना अभी कहीं चल के आते हैं, अगले 2 दिन कहीं निकल नहीं पाएंगे। तो कहता ना तेरे पैर में चोट लगी है, घर में ही ठीक है। तो ऐसे कोई बोलता है अपनी पत्नी को?
निकल रहे हैं अपने इवनिंग वॉक के लिए और आज हम काफ़ी जल्दी जा रहे हैं। अभी 4:30 भी नहीं बजे हैं, 4:20 हो रहे हैं। और जल्दी जाने का कारण ये है कि आज हम जाएंगे तंबोला खेलने DSOI। बहुत टाइम से नहीं गए हैं, बहुत टाइम से, आई थिंक 3-4 महीने हो गए होंगे। तो इसलिए आज फटाफट वॉक फिनिश करके आएंगे। आज 5 या 6 किलोमीटर ही करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे DSOI। चले अभिजीत, चलो। कह रहा है पैर का दर्द कैसा है? ठीक है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा बाबू। वैसे कैसा लगा बाय द वे तुम्हें मेरा प्रैंक कैसा लगा? तुम्हें नहीं पता चला ना? वैसे नहीं पता चला है। इंसान ऐसे बोल रहा है तो ज्यादा ध्यान तो उसी पे जाता है ना, इसलिए वो परेशानी। देखा, आई एम अ गुड एक्टर। तो चलिए मिलते रहेंगे आपसे बीच बीच में इसी तरह के हंसी मजाक के साथ। लेट्स स्टार्ट। आज धूप है बाहर। अच्छा वो मैंने कैप तो खैर मैं हमेशा ही पहनती हूँ, आज हमने जल्दी स्टार्ट किया है ना वॉक। ये देखिए धूप है। तो अभिजीत आधे में ही घर वापस चले गए हैं, कुछ काम था, और मैं 5 किलोमीटर कंप्लीट करके जाऊंगी। अभिजीत ने करीब 3.5 किलोमीटर किए और अभिजीत सर इज बैक इन एक्शन। तो अभी होने वाले हैं 6 किलोमीटर कंप्लीट, बस 400 मीटर बचे हैं। 5 का सोचा था, 6 कर लिए। अब हम जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि हमें फिर तैयार होकर जाना है DSOI। बहुत टाइम बाद हम तंबोला खेलेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे घर पहुंच के तैयार होने के बाद। आज काफ़ी अच्छी स्पीड में किया। आज 6 किलोमीटर 58 मिनट्स में किया, मतलब 1 घंटे से भी पहले, 2 मिनट पहले। तो काफ़ी अच्छी स्पीड रही आज। सो वॉक से वापस आने के बाद नहा धोकर हम बिल्कुल तैयार हैं DSOI जाने के लिए, तंबोला खेलने के लिए। अभिजीत सर कहाँ हैं आप? बस 2 मिनट हाजिर हो रहा हूँ। हाजिर हो रहा हूँ, जल्दी हाजिरी लगाइए अपनी। वी आर गेटिंग लेट। आज मैंने हाफ जैकेट पहना है क्योंकि अब ना यहाँ पे थोड़ी मतलब उतनी सर्दी नहीं रही, हल्की हल्की गर्मी हो गई है। इनफैक्ट अभी वॉक से वापस आने के बाद तो और गर्मी लग रही है, तो इसलिए मैंने हाफ जैकेट पहना है। साथ में मैंने ये वुलन स्कार्फ ले लिया है, अगर ठंड लगी तो इसी को ओढ़ लेंगे। ये रहे आपके अभिजीत सर। चले, लेट्स गो। पहुंच गए जी DSOI। बहुत दिनों के बाद आए हैं एंड होपफुली किरण, पूनम और कांची भी मिलेंगे हमें यहाँ पे, और शायद पिंकी भी, देखते हैं। सो आर यू एक्साइटेड? ऑलवेज। क्या मैं कुछ प्राइज जीतने वाली हूँ आज? हाँ, नहीं मिलेगा तो हम दे देंगे। अब धीरे धीरे लोग आना शुरू हो रहे हैं। ये आ गया हमारा टिकट। किरण शायद गाड़ी पार्क कर रही होगी और पूनम इतनी तेज तेज निकल गई ना टिकट लेने के लिए, मैं हेलो हेलो करती रह गई, देखा भी नहीं। और ये देखिए, ये आ गई मैडम। हेलो जी। यहाँ तो देखो, यहाँ तो देखो। हाय कांची। मैं तुझे सरप्राइज देना चाहते थे, हम तुझे सरप्राइज देना चाहते थे, हम तुझे सरप्राइज देना चाहते थे। हाय मैडम, मैं तुझे हेलो हेलो कर रही थी, तुझे सुना भी नहीं। आप किससे गुस्सा थे? ये देखो, ओह इतने दिनों के बाद। आप किससे गुस्सा थे बताओ? किससे गुस्सा थे? अभिजीत अंकल से गुस्सा थे ना? क्यों गुस्सा थे बताओ? अभिजीत अंकल से क्यों गुस्सा भाई? क्योंकि तंबोला खेलने नहीं आते। ये देखो। हाँ Arjun. अभी शुरू होने वाला है तंबोला फर्स्ट। And of course, all great people are born in February. Oh, is it? Dollar raise, houses, 4 minor dividends, top, center, bottom, jaldi sir. Are we ready? Yeah. Yes. All right, let's play. Almost at the line, 8 and 9, 89. All the sevens, closer to heaven, at 7 and 7, 77. Lucky me, 7 and 3, 73. 1 and 1, 11. Yes. गाइस आज इतने दिनों के बाद आई और आते ही फुल हाउस, वो भी अनशेयर्ड। आज के दिन का पहला हाउस मेरे नाम। क्या कहते हैं अभिजीत सर आप? बहुत बढ़िया। ये आ गई भाई हमारी कॉफी। चीयर्स गाइस। कोई कम से कम ये नहीं बोल सकता कि हस्बैंड ने टिकट लेके दिया था तो इसलिए नहीं आना। हाँ क्या चीज? कह रहा कोई ये नहीं कह सकता कि हस्बैंड ने टिकट लेकर दिया था इसलिए नहीं आया। आज हस्बैंड ने लेकर दिया तो आ गया। मैंने अपना पेन दिया था। ओह यस, पूनम ने अपना पेन दिया था इसलिए आया। और मैं जो बगल में आके बैठी हूँ भाग्य लक्ष्मी। ये देख, ये है भाग्य लक्ष्मी। सब अपना अपना क्रेडिट ले रहे हैं। कांची ने नहीं लिया, बस अपना क्रेडिट। कांची ने ऑलरेडी बोला खुद जाएगी लेने। आई नो। रही पिंकी बहुत दिनों के बाद मिली है। हाय
ये थापा आंटी, मैं कह रही हूँ आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो, तो कह रही बस अब बिजली गिराने वाली हूँ। एक्चुअली में बहुत स्मार्ट लग रहा था, ड्रेस भी और अजूबा भी। अब मेरे मामा अनाउंस कर रहे हैं, दीपक मामा, अभिजीत का फाइनली फुल हाउस आ गया। मामा कह रहे मेरे दामाद है यार। 23, 25, 85, 88. करके ग्रेड 57. थैंक यू मामा। मैं दीपक मामा को बोल रही थी थैंक यू मामा। मामा कहते मेरा जवाई है। कैसे कह सकते हैं उन लोगों को। आज मियाँ बीवी दोनों लकी, दोनों का अनशेयर्ड फुल हाउस। और हमें बहुत बहुमूल्य 700 रुपये प्राप्त हुए। हाँ, अभिजीत को मिले 700, मुझे मिले 1000। अब हम जा रहे हैं तंबोला खेल के घर वापस। आज बहुत दिनों के बाद किरण से मुलाकात हुई। मैंने इसको बताया नहीं, ये तो कहती मैं तो सरप्राइज रह गई। हाँ, सरप्राइज रह गई तुझे यहाँ देखकर। मैंने कहा इसीलिए तो आए हम तुझे बिना बताए कि सरप्राइज देना चाहते थे। और फिर हम कांची ना अभिजीत से गुस्सा थी, क्योंकि अभिजीत कह रही थी अभिजीत अंकल तंबोला खेलने नहीं आते, इसलिए अब सुना तो नहीं क्या बोल रही है। कहती अब मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। ठंडा हो गया ना, ठीक है ना। चलो जी, बाय 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 कांची, बाय किरण, बाय पूनम, बाय बाय, सी यू ऑन 14th, ओके बाय। हाँ आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। तो चलिए जी, अब हम घर वापस जा रहे हैं। आज हम बहुत दिनों के बाद आए थे तंबोला खेलने के लिए, और आज हम दोनों के लिए लकी डे साबित हुआ। मेरा भी फुल हाउस, अभिजीत का भी फुल हाउस, और वो भी अनशेयर्ड। तो कैसा लग रहा है आपको अभिजीत सर? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज तक कभी मिला नहीं। हाँ, अभिजीत कहता है ये मेरा दूसरी बार है कि मेरा कोई इनाम निकला है तंबोला का। तो पहले जो निकला था वो भी शायद तुम्हारा निकला था, मैं साथ में था। ओके, तो आज दोनों का लक अच्छा रहा, तो दोनों का निकल गया। अब हम वापस जा रहे हैं घर। तो चलिए, इसी हैप्पी नोट पर आज का ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का प्रैंक जो अभिजीत के साथ प्रैंक किया वो आपको कैसा लगा, जरूर बताइएगा। जरूर बताइएगा। जरूर बताइएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कमेंट करके बताएं कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट एंड टेक केयर। Bye bye. See you. Have a good sleep, and I'll see you tomorrow. Bye. Dime por qué